कह रही हैं। हमने 2-3 पैराग्राफ तो कर लिए ये, इससे आगे से कर लेते हैं। श्री माताजी साहित्य संचयन पेज 49। मैं यहाँ से दोबारा पढ़ देता हूँ, जिससे कि आगे की आपकी कड़ी बन जाएगी। क्योंकि मन क्रिया करने और रचना करने का उपकरण है, ज्ञान का उपकरण नहीं। हर क्षण यह रूपों की रचना करता रहता है। विचार अपने आप में रूप होते हैं। रूप मतलब फॉर्म, फॉर्म है ये, और उनका एक व्यक्तिगत जीवन होता है, रचयिता से सर्वथा स्वतंत्र, जो रचयिता द्वारा बाहर भेजे जाने पर अपने अस्तित्व के प्रयोजन को पूरा करने के लिए जगत में विचरण करने लगते हैं। जब तुम किसी व्यक्ति के विषय में विचार करते हो, तो तुम्हारा विचार एक रूप धारण करके उसे खोजने के लिए निकल पड़ता है। और यदि तुम्हारे चिंतन के पीछे कोई संकल्प लगा हो, तो तुम्हारे अंदर से निकला हुआ यह विचार रूप अपने आप को चरितार्थ करने की चेष्टा करता है। उदाहरण के लिए मान लो कि तुम्हारी यह तीव्र इच्छा है कि अमुक व्यक्ति तुम्हारे पास आए, और इच्छा के इस प्राणिक आवेग के साथ-साथ यदि तुम्हारे बनाए हुए मानसिक रूप के साथ एक प्रबल कल्पना भी जुड़ी हो, तो तुम कल्पना करोगे, यदि वह आए तो ऐसा या वैसा होगा। कुछ समय के बाद तुम इस विचार को आवाज नहीं आ सर्वथा रही है। सारों के साथ ऐसे ही आवाज है आ क्या? रही है। अच्छा, आवाज आ रही अच्छा। है। विवेक, आवाज़ सही आ रही है? हाँ भैया, क्लियर है। अच्छा, हाँ, ठीक, क्लियर आ रही है, आवाज तो आ रही है, ठीक। ठीक, ठीक, ठीक। हाँ, रविकांत जी, अब आ रही है आपको? इसके अंदर जो ये कह रहे हैं ना कि आप कल्पना करते हो, इसमें जनरली आप जिसको कल्पना कह रहे हैं वो नहीं है। कुछ ऐसे फ़ील्ड्स हैं जिसके अंदर आप शुरू ही इससे करते हो। जैसे कुछ ये बताते हैं जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं, ये कह रहे हैं कि धीरे-धीरे आप ये कल्पना कर रहे हो कि आप अपने आप को लेटे हुए देख रहे हो। धीरे-धीरे आप अपने शरीर से बाहर आ रहे हैं। बाहर आके आप इर्द-गिर्द चारों तरफ की चीज़ों को देख रहे हैं। देख के बाद में रूम से बाहर जा रहे हैं। ये शुरू में आप शुरू करते हो कल्पना से। जस्ट इमेजिन करते हो, विजुअलाइज़ करते हो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये होना शुरू हो जाता है। आपको इसका प्रमाण एक व्यक्ति ने ये शुरू किया, और पास में जाके दूसरी जगह उसने कोई एक मार्क लगा दिया। मतलब जिन्होंने भी ये प्रैक्टिसेज़ करी हैं, भई वो तो ये चाहेंगे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? जो सीरियसली ये कर रहा है उसके वो देखेगा का तो सही कि ऑब्जेक्टिव कोई इसके कोई वैलिड प्रमाण हैं या नहीं हैं। आप शुरू इससे करते हो पर बड़े गाइडेड तरीके से ओर से। हमारे पास सबके पास ये फैकल्टीज़ हैं, हम नहीं काम में ले रहे। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास ये फैकल्टीज़, और अलग-अलग इनको कोई भी नाम नहीं दिया जा सकता। आपके पास जो हैं वो किसी और के पास नहीं है। ये तो एक जनरल लेबलिंग करी जा रही है, और उस लेबलिंग के अंदर भी हाँ, अगर ये नहीं करें तो आप कैसे तो एजुकेट करो। इसलिए आप डिसाइसिवली चीज़ भी बोलते हो एकदम कि यही बात है, और कई चीज़ें होती भी हैं। अदरवाइज़ तो बात कैसे करें? एजुकेट कैसे करें? अगर आप एक फ्रेमवर्क की बात नहीं करो, तो आप बात ही कैसे करो? बाकी तो सबके पास कितनी-कितनी क्षमताएँ हैं, कितनी-कितनी चीज़ें हैं। यही विचित्र बात है कि सबसे लोएस्ट पोटेंसी के ऊपर हमको ऑपरेट करने की क्या आवश्यकता है? तो ये जो कह रहे हैं इसके साथ कल्पना भी जुड़ी हो, तो तुम कल्पना करोगे यदि वह आए, तो ऐसा या वैसा होगा। कुछ समय के बाद तुम इस विचार को सर्वथा त्याग देते हो। किंतु तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे भूल जाने के बाद भी तुम्हारे विचार का अस्तित्व बना हुआ है। इसमें और एक ज़ोरदार बात क्या है
आपने एक कैरेक्टर का निर्माण किया। वो आपका ही बनाया हुआ कैरेक्टर है। आपने कोई पात्र का निर्माण किया। अब आप जानते हो कि इस पात्र के गुण धर्म क्या हैं, वो क्या-क्या एक्टिविटी करता है, वो करता क्या है। आपने जो एट्रिब्यूट्स इस उस पात्र के अंदर भरे हैं, वो उतने ही करेगा। पर उससे इंडिपेंडेंट यदि वो करने शुरू कर देता है, तो आप कहते हो ये तो मेरे नहीं है। इसका मतलब एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी हो गई, खाली सब्जेक्टिविटी तक नहीं। भई इतना तो चलो आपके कल्पना से चल रहा था। पर ये जो पात्र ये जो काम कर रहा है, ये तो मैंने इसमें नहीं डाला था। ये एट्रिब्यूट तो इसका खुद का है। भई आपने गणेश जी के बारे में कल्पना करी या किसी के बारे में कल्पना करी, वहाँ जितनी आपने कल्पना करी, वो किरदार आपके लिए उतना तो सजीव हो उठता है, पर उसके अलावा यदि क्रिया करनी शुरू कर दे इंडिपेंडेंटली, जो आपके कंसेप्शन की नहीं है, तो आप तुरंत कह सकते हो, "अरे! ये तो प्रूफ हो गया, ऑब्जेक्टिव रियलिटी का प्रूफ हो गया कि ये काम कर रहा है भई।" इन चीज़ों के बारे में श्री अरबिंदो ने इतना-इतना लिखा है। अब ये एक समस्या की बात यहाँ आती है कि आप वास्तव में संपर्क में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, कितना आ रहे हो, ये एक बड़ी समस्या का काम है। तो उसमें मन कितना उसका रोल है, ज़बरदस्ती की इमेजिनेशंस ही आपकी यूँ ही स्पेक्युलेशंस हैं या क्या हैं, ये एक विचित्र फ़ील्ड है। इसलिए क्योंकि एक ऐसा है तो आदमी कहता है यार क्या है ये? इसको बंद करो। जो रैशनल हैं वो ये कह रहे हैं नहीं, इसलिए विज्ञान कहता है हम इसमें नहीं जाते। बेकार है ये, इसको वैलिडेट कैसे करें? अरे पर इससे कोई ये इसकी रेलेवेंस तो खत्म नहीं हो जाती। अब एक जने ने पत्र लिखा श्री अरबिंदो को कि गुरु इसको प्रमाणित कीजिए कि मेरी कल रात को हाफ एन आवर विथ हैग्रीव के साथ मेरी आधे घंटे साक्षात्कार हुआ। श्री अरविंद का यार मेरे पास इसका क्या प्रूफ हो सकता है? तू किसके साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? और कई जने जब अपने सपने बताते थे या कुछ करते थे, उसमें श्री अरविंद कह रहे नहीं, नहीं इसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं, ये है। तो मतलब कोई चीज़ को तो ये कहा जा सकता है, कोई को नहीं कहा जा सकता। यही बात हीलिंग की है। किन्हीं गिवन कंडीशंस के अंदर वो परफेक्टली काम करेंगी। हीलिंग एकदम डिपेंड करता है सामने वाला व्यक्ति कौन है, करते समय की चेतना की स्थिति क्या है। तो आप ये कहते हैं सब समय तो नहीं काम करती, अरे सब समय तो कुछ भी नहीं काम करती। ये एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करना है क्योंकि हम बात कर रहे हैं मन और उसके कार्यप्रणाली। और मैं कह रहा हूँ कि ये और संकेत यदि हम ध्यान में रखें, तो हम एक बहुत विशाल पैलेस है, उसकी छोटी-सी कोठरी में रह रहे हैं। और हमारी बीइंग की ये नहीं कि किसी को नहीं मिली। अरे हम सबके पास है। हम सबके पास ये क्षमताएँ हैं और हम सबसे खराब, सबसे दुखदाई वाली के अंदर रह रहे हैं। एजुकेट ही नहीं किया गया, कोई बता ही नहीं रहा। ये तो स्कूल को बतानी चाहिए या आपके माहौल को बतानी चाहिए। अभी तो माहौल आपके क्रेविंग्स इकट्ठी कर रहा है। यही तो ये कह रहे हैं कि अगर आप सब समय इस तरीके की करो और वैसे लोग ये चले जाते हैं आपके माइंड के अंदर से इंडिपेंडेंट जीवन जीते हैं। अब सोचो आप हम सारे समय किस तरीके के नेगेटिव विचारों से, भावों से भरे रहते हैं। व्यक्ति के लिए, स्थितियों के लिए, किसी बात के लिए आशा है नहीं कि कोई अच्छा हो सकता है। तो अगर सारे यूनिवर्सली इस तरीके के विचार हों, बताइए कितनी बड़ी रेजिस्टेंस है यदि आप भगवान की ओर जाना चाहो। और सो कॉल्ड आपकी ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है, वो भी श्री अरबिंदो के ये जो कि अरे आ सकता है यहाँ दिव्य जीवन और उसके लिए बहुत हजार वर्ष लगने की जरूरत नहीं है, वो तत्क्षण भी हो सकता है। ये स्वीकार करने में कहाँ दिक्कत है, पर एक बहुत बड़ा बैरियर है और ये सामान्य व्यक्तियों का नहीं, जो ये स्पिरिचुअल सो कॉल्ड स्पिरिचुअल हैं, उनका एक बैरियर है। ऐसे होता है क्या कभी? ये लो। तो आप ये जानते ही नहीं कि अच्छी चीज़ के आविर्भाव में यहाँ कितना बड़ा रेजिस्टेंस है। निचली चीज़ कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? तो इसीलिए महाश्री अरविंद का दोनों का ही है कि भावी के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफैक्टर्स कौन से होंगे, जो इस चीज़ की आवश्यकता को और इसकी
संभावना को स्वीकार करेंगे, हाँ भई यहाँ शुभ चीज़ हो सकती है। और मैं अगर एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो इसके अंदर जाता हूँ, तो भी अपने आप को मैं देऊँगा इसके पीछे। ये तो हुई कोई अच्छी बात, जीने लायक बात हुई, कि चाहे मैं अकेला ही व्यक्ति हूँ जो ये एस्पिरेशन कैरी करता हूँ। चारों तरफ जगत जैसा है वैसा है, छोड़ दो उसको। तो अरे मेरे को तो माँ ने ये भीतर दे दिया, इसके लिए मैं तो प्रयास करूँगा। वो ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर्स, आप सबसे ज़्यादा कल्याणकारी व्यक्ति होंगे विश्व के, यदि ये पॉजिटिविटी आप कैरी कर सके। दुनिया कितने भी किसी भी चीज़ से भरी हो, आपकी वाणी तो शुभ को व्यक्त करनी चाहिए, आपके विचार एक किसी चीज़ को, कि माँ की लाइट यहाँ आएगी भई, यहाँ कोई चीज़ अच्छी होगी, निश्चित। इस विश्वास में निवास करो, इसमें क्या लगता है आपका? अरे इसमें तो कोई चीज़ लगती ही नहीं है हमारी, पर आप ये पाएँगे ये रखना बड़ा मुश्किल है। अगर आप सचेतन रूप से ये देखते हैं, इस पे लगातार ये जगत लाके अगर आप ये करते हैं तो प्रहार करने की कोशिश करेगा, रजिस्ट करने की, भीतर ही भीतर आप खुद अपने पॉइंट्स को टैली करेंगे, आप देखेंगे बन तो नहीं रही बात, ये तो ऐसा हो तो नहीं रहा। ऐसे क्षणों के अंदर आपको पॉजिटिव जो है माँ यहाँ आविर्भूत होंगी, उनका कार्य यहाँ होगा। अरे हम सब ये तो विश्वास कर ही सकते हैं, इसमें जीने में क्या बात है? कुछ समय के बाद तुम इस विचार को सर्वथा त्याग देते हो, क्योंकि हम विचार की इनकी बातें कर रहे हैं। किंतु तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे भूल जाने के बाद भी तुम्हारे विचार का अस्तित्व बना हुआ है। कारण अब भी उसका अस्तित्व है और तुमसे सर्वथा स्वतंत्र रहकर सक्रिय है, और उसे अपने काम से वापस बुलाने के लिए एक महान शक्ति की आवश्यकता होगी। इसका सीधा-सीधा प्रमाण आप ये देखिए, आप लोगों ने किसी समय एक कोई व्यापार किया होगा, एक विचार आप लेके चले। अब उस समय विशेष के ऊपर आपको लगा कि ये तो बना नहीं, पर यदि आपने गंभीरता से कोई विचार को लेके चले थे, आप ये देखते हैं कोई व्यक्ति आके आपको पलट के पूछ रहा है, "जी, आपने वो किया था ना?" आप ये देख रहे हो उस समय इतने लोग आके नहीं पूछते थे आपके उस विचार को या चीज़ को, और बाद में आके, "जी, आपने रिसर्जेंट इंडिया की बात करी थी ना?" हमने तो खैर बंद नहीं किया, पर यदि आप कोई ऐसा विचार, कितने लोग हैं जो एक विचार लेके अपने जीवन काल में चलते हैं? किसी समय विशेष के ऊपर कि भई कोई किसी का साथ नहीं मिल रहा। कितने मैगज़ीन्स हैं, कितने और विचारक हैं, वो बेचारे वहीं एक अपने उसके ऊपर, कि भई मैंने अभियान किया था, बाद में इसको स्पॉन्सरशिप नहीं मिली या इसको मैं अकेला कर नहीं पाया, मैंने इसको बंद कर दिया। बाद में आके लोग पूछते हैं, "आपने ये किया था ना?" तो कह रहे, "उस समय ये मेरे को थोड़ा-सा सपोर्ट मिल जाता, मैं ये कर पाता।" तो आप ये देख रहे हो वो रिज़ोनेट करता है कहीं न कहीं। तो ये जिन्होंने ये काम किया है, वो ये देख सकते हैं। क्यों हुआ वो वापस पलट के क्यों आई ये बात? वह उस विचार से संबंध रखने वाले व्यक्ति के वातावरण में प्रविष्ट होकर अपना काम कर रहा है और उसमें तुम्हारे पास आने की इच्छा उत्पन्न कर रहा है। और यदि आप में ये प्रबल है, तो देर-सवेर चाहे कितना भी समय निकल जाओ, आप अगर उसके लिए प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे, तो भी आप पाएँगे कि एक समय विशेष आएँगी चीज़ें, आती रहेंगी। अगर आपके सतत वो चीज़ बनी है, भीतर यदि आपके वो चीज़ बनी है, तो श्री अरबिंदो कह रहे हैं अगर एक कॉज़ के लिए एक व्यक्ति भी इंटेंजिबल अगर वो रहता है इन इट्स फेथ, अपने फेथ के अंदर यदि एक व्यक्ति, तब तक वो कॉज़ मर नहीं सकता। विश्व का एक व्यक्ति किसी कॉज़ के लिए यदि अपने फेथ के अंदर बिल्कुल अडिग रहता है, तब तक वो कॉज़ बना रहता है, पूरा विश्व भी उसको टच नहीं कर सकता। अरे इस बात को विश्वास करने में कहाँ दिक्कत है? अगर ये बात सत्य है तो हमारे पास पूरी शक्ति हो गई। अगर ये सत्य है, तो फिर तो हम सबके पास कितनी एक ज़बरदस्त एक संसिद्ध करने वाली शक्ति हो गई। भीतर विश्वास करो और देर-सवेर वो चीज़ होंगी, निश्चित होंगी। और यदि तुम्हारे विचार रूप में कार्य सिद्धि के लिए पर्याप्त इच्छा शक्ति है, यदि वह एक भली-भाँति निर्मित रचना है, तो वह अपना काम पूरा करेगा। इसलिए अपने विचारों के सैंपल्स उठाओ, उसके अंदर माँ श्री अरविंद ने जो कहा है, क्या वो सैंपल उसके अनुकूल पड़ता है क्या? क्या उसके अंदर चेतना है? क्या उसके अंदर आशा है? क्या
वो ही पुरानी जो मानव जाति है, उसका अंग हमको क्यों बनना है? अपनी कल्पना में डेलिबरेटली, पॉजिटिवली सोच समझ के अपने आप को माँ श्री अरविंद के कार्य के प्रति विचार रचना ये करनी शुरू करो। हम सबको करनी है ये। परंतु रूप निर्माण और उसकी संसिद्धि के बीच कुछ समय लगता है, और यदि इस अंतराल में तुम्हारा मन सर्वथा दूसरी चीजों में व्यस्त रहता रहा है, तो जब तुम्हारे इस भूले हुए विचार की क्रियान्विति होती है, तब तक संभव है कि तुम्हें यह याद भी न रहे कि तुमने ही किसी समय इसे आश्रय दिया था। आप इसे जनक हो, आपको याद ही नहीं है। कई बार व्यक्ति कहता है, यार मैंने ये सोचा था, मेरी एस्पिरेशंस थी, अरे फलीभूत हो रही हैं अब। कम हैं ऐसे खैर, पर ऐसे हैं। ऐसी क्या बात है कि जो लोगों ने अच्छा सोचा है, वो देखते हैं हाँ, हो रहा है। और यदि उसके लिए उन्होंने कुछ संघर्ष किया है, कुछ चीज़ की है, तो वो एक ऐसे व्यक्ति से हमेशा ही बेटर पढ़ेंगे, जिसने वो ही पिछला जो जो तौर तरीके हैं, उसको अपना के अपना जीवन, अरे अपन तो सेफ्टी से चल रहे हैं, देखो जीवन भी ठीक है, परिवार भी ठीक है, सब एकदम बढ़िया है। अरे क्या बढ़िया है? आपके जीवन में संघर्ष, आप कह रहे यार सारे समय सिर फूट रहा है मेरा तो यहाँ पे। पर आप यदि चेतना के स्तर के ऊपर आकलन करेंगे, आप मच मच बेटर ऑफ हो। आप अपने संघर्ष के अंदर, आप अपने ऊहा-पोह के अंदर भी दूसरे का जीवन कितना भी आपको बड़ा सुखद लग रहा है, अनुकूल लग रहा है, उससे आप मच मच बेटर ऑफ हो। इसलिए परिस्थितियाँ, बाहरी चीज़ें कुछ भी आपको नहीं बता सकती, भीतर की आपकी जो टेस्ट है वो बताएगा कि भई ठीक चल रहा है। आपकी भीतर कोई एक ऐसी चीज़ है, यदि आप थोड़े से कल्टिवेटेड हो, आपको बताएगी नहीं, नहीं, एकदम ठीक है ये। जो चल रहा है फिट चल रहा है एकदम। तुम्हें ये पता ही नहीं होता कि तुम ही इसकी क्रिया के उत्प्रेरक रहे थे, और जो परिणाम आया है, उसके तुम ही कारण हो। और बहुधा यह भी होता है कि जब इन विचार रूपों का परिणाम आता है, तब तुम उसकी इच्छा या परवाह करना बंद कर चुके होते हो। परवाह नहीं, उल्टा विचार कर लेते हो कई बार तो। और वो आके जो पिछला आपकी आप ही जिसके जनक हो, वो आके, क्योंकि आप एक उल्टी पोज़ीशन के ऊपर खड़े हो, वो आके प्रहार करता है ऐज़ इफ, मानो, क्योंकि आपने एक स्टैंड ही अलग ले लिया। तो अब जो चीज़ आ रही है, आप कह रहे ये क्या आया? अरे तो आपने ही पैदा किया था। ये तो आपकी ही प्रोजेनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें इस प्रकार की एक बड़ी ही प्रबल रचना शक्ति होती है, और वे सदा ही अपनी मनोरचनाओं को क्रियान्वित होता देखते हैं। ये यदि आपके अंदर ये बात हो और अभिव्यक्ति की शक्ति हो, आप मूव कर देंगे, राष्ट्र को मूव कर देंगे, मानव जाति का मुहाना चेंज कर देंगे। ऐसे ही तो हुए हैं। अरे एक-एक व्यक्ति आया है, उसने चेंज किया है भई। कहाँ से आई ये बात? तो यदि आपके अंदर ये चीज़ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इस पूरी मानव जाति का केंद्र हो सकते हैं। आप माँ श्री अरविंद को यहाँ स्थापित करने के केंद्र हो सकते हैं, एक व्यक्ति। परंतु चूँकि उनकी मनों में और प्राण में सत्ता सुअनुशासित नहीं होती, इसलिए आपका तीर चलाते हो, आप खुद ही उसको इधर-उधर करते रहते हो। तो वो बेचारा अपनी जगह पे कैसे जाए? मन ने एक विचार किया, शरीर उसको मानता नहीं, प्राण उसके लिए कोई दूसरी बात करता है, तो इनइफेक्टिव तो आपने ही कर दिया अपनी चीज़ को। और दूसरा जगत तो उसको रजिस्ट करेगा, वो तो बाद की बात है। आपकी इफेक्टिविटी आप खुद ही खत्म कर रहे हो, सुअनुशासित नहीं होती। इसलिए वे अभी एक चीज़ की इच्छा करते हैं, फिर दूसरी चीज़ की, और उनकी ये भिन्न-भिन्न अथवा विरोधी रचनाएँ और उनके परिणाम एक-दूसरे से टकराते और भिड़ते रहते हैं। और इन लोगों को आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों है कि वे इतनी भारी अस्त-व्यस्तता और असामंजस्य की स्थिति में रहते हैं। और ये अगर निरा पशु है तो उसके साथ नहीं है ये, उसका परिवार भी बढ़िया चलता है। उसकी सारी चीज़ें आप देखोगे, यार इसका तो व्यापार भी ठीक चल रहा है, इसका तो परिवार भी ठीक चल रहा है। अरे क्योंकि उसके है ही नहीं कोई एस्पिरेशंस, उसकी कोई चीज़ ही नहीं है। आप उसको अपना आदर्श बनाओगे, यदि आप में एस्पिरेशन है, वो आपका आदर्श नहीं हो सकता। आपका आदर्श तो आप स्वयं भीतर से देखो कि कौन-सी चीज़ आपको चेतना की कौन-सी स्थिति में कैसी रखती है। हमारा आदर्श तो माँ श्री अरविंद की वाणी एकमात्र, उसी आधार पे आप सच्चा सुखद या एक वातावरण आप अपना पैदा कर सकते हो।
और जितनी आप में एस्पिरेशन है, उतनी अस्त-व्यस्तता आ जाएगी। आप उसको सामंजस्य में, बाहरी तौर-तरीकों के सामंजस्य में रखने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगी। क्योंकि आपका सामंजस्य एक बहुत बड़े एन्सेम्बल की माँग कर रहा है भई। एक इकतारा लिया और उसको टुन-टुन करते हुए मैंने गा लिया, क्या ज़ोर आया इसके अंदर? मैंने साज़ मँगा लिए या 100 तो वीणा मँगा ली, 100 चेलोज़ मँगा लिए, 100 मैंने ड्रम्स मँगा लिए। अब इस सारे को पहले तो ट्यून करना, वो इकतारे में लगा क्या मैंने? कहा वो तो आता है, तुरंत मैं अपनी अब प्रस्तुति शुरू कर देता है। यहाँ तो ये 15 दिन से तो इसको मिलाने के लग रहा है। इनका स्थान कहाँ-कहाँ होगा? अरे 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं ये तो, कि एक जो बेथोवन की आप सिम्फनी है वो प्रस्तुत करोगे। कितना लंबा, अरे तो बात जो वो कर रहा है, वो बात भी तो कुछ और है। कितनी-कितनी चीज़ें आ गई है, ये देखिए आप। अगर इन चीज़ों का सेंस नहीं हो, कुछ सेंस नहीं है। कुछ भी सेंस नहीं है, आप ये देख सकते हो। और कितनी-कितनी चीज़ों से आप रिलेट भी कर पा रहे हो इसमें। और ज़ोरदार बात क्या है, जीवन निकल जाता है, बरस चले जाते हैं, इस दृष्टिकोण से देखते नहीं। और ये वास्तव में जो हमारा जीवन है, उसका निर्माण ये चीज़ें कर रही हैं। और अगर ये चीज़ों का सेंस हो, ये हमको एजुकेट करी गई हों, सोचिए ऐसा जीवन थोड़ी रहे। ये एजुकेशन का अंग होना चाहिए। वे यह नहीं देख पाते कि उनके अपने विचारों और इच्छाओं ने ही उनके इर्द-गिर्द ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर दिया है, जो उन्हें इतनी बेमेल और परस्पर विरोधी जान पड़ती हैं और उनके जीवन को लगभग असहनीय बना देती हैं। ये तो सामान्य मनुष्य जाति की इस तरीके से है, कामना के आधार पे चलता रहता है, पर उसके साथ इतना झंझट नहीं होता। जैसे 2 कोई आप पशुओं को देखते हो, खाने के लिए अपना थोड़ा-सा छीना-झपटी करते हैं, पर खा-पी के और कोई इससे ज़्यादा के मंसूबे नहीं बनाते, कोई और साइकोलॉजिकल पीड़ा में नहीं रहते। मनुष्य रहता है। तो इसलिए पशु बहुत थोड़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद ठीक हो सकता है। उनको यदि आप जीवन में आदर्श मानते हो, अरे यार! व्यापार में वो तो बिल्कुल ठीक है। अरे! तो उसके बेचारे के कोई, उसके छाती पे हाथ ही नहीं आता। वो गबन करने में और करने में कोई डीपर उसकी एस्पिरेशन नहीं। वो आपका आदर्श कैसे हो सकता है? आप यदि डीपर एस्पिरेशन कैरी कर रहे हो, तो आपको अपनी चीज़ें माँ में ढूँढनी पड़ेंगी, श्री अरबिंदो में ढूँढनी पड़ेंगी। आप अपने कोई भी वॉक ऑफ लाइफ में हैं, हम सबको अपनी सस्टेनेंस इनमें ढूँढनी पड़ेगी। यह ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर तभी जब सदुपयोग करने के रहस्य के साथ इसे दिया जाए। इसलिए हम सबके पास ऐसे शक्तिशाली बाण या ऐसे अस्त्र-शस्त्र हैं, सबके पास। आपके पास वाणी है, संसार में आप माँ श्री अरविंद का कार्य कर सकते हैं। कोई भी आपके पास आए, वो माँ श्री अरविंद या चेतना से कुछ न कुछ तो आपके पास ये जाना चाहिए, चाहे इसके अंदर शुरू में आपको थोड़ी मेहनत लगेगी। आपको फ़ॉर्मुलेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको अपनी सत्ता का अंग न लगे, यार ये क्या बात कर रहे हैं? आप मुड़ के अपने आप को देखेंगे, आप कह देंगे, "ये देख कैसी बात कर रहा हूँ मैं।" पर यही करनी है हमको। आपको पॉज़िटिव बात ही करनी है, आपको माँ के अनुकूल ही बात करनी है। धीरे-धीरे आप ये पाएँगे कि देर-सवेर अगर आप ये करते रहे, आपकी सत्ता एकदम बदल जाएगी। और अगर आप ये देखते हैं कि भीतर से मैं एकदम साधक बन जाऊँ, तब मैं ये मुँह से ये बात करूँ, ये तो इस जीवन में तो होगा नहीं या कई जीवनों में भी नहीं होगा। आप तो कह दो मैं बस मैंने यहाँ अपने पाँव रोप दिए, मैं अपनी वाणी से ऐसी कोई चीज़, मेरे पास अगर कोई आएगा, कोई कैसी भी बातें कर रहा हो, कोई चाहे किसी की चुगली कर रहा हो, निंदा, स्तुति कुछ भी कर रहा हो, मैं तो उसको माँ के अनुकूल मेरे भीतर से महसूस करूँगा और सबने किया है हम में यहाँ जो बैठे हैं। ये अनुशासन हम लागू कर सकते हैं। इससे मैसेज क्या लें, नहीं तो हम खाली ज्ञान के ऊपर आ जाएँ। ये यदि हम सोच लें, पर इससे करें क्या? ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। पुरानी मनुष्य जाति के अंग बनना चाहें या नई के, जो माँ श्री अरविंद का जगत है, हम उसके निवासी हैं या कौन से के? और उसका निर्माण हम करेंगे और दूसरा कौन करेगा इसका निर्माण? जो माँ श्री अरविंद के अनुयायी हैं, वो करेंगे इसका निर्माण। हम बैठे हैं इसके लिए और सब समय अपने को ये बात रिमाइंड करें कि मेरी वाणी से चाहे होगा दुनिया का प्रैक्टिकल सेंस कुछ भी, इस समय मेरे को भीतर से माँ ये वाणी दे रही है, मैं उतना कह रहा हूँ। आप ये पाएँगे यदि ये अनुशासन पूरे दिन रह पाता है, नहीं रह पाता है, जब ध्यान आए तब रखो।
भाई आप ये कहो मेरे से तो पूरे समय नहीं रह पाता, ठीक है कोई बात नहीं। जितनी देर रह पाता है, उतनी देर आप अपनी वाणी को सत्य को दो ना, चेतना को दो, माँ को दो। और कोई ऐसी डीलिंग करनी है जहाँ गंभीर काम है, वहाँ तो बिल्कुल कि माँ आओ और जो बिल्कुल उचित है वो करवाओ, प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल तो आप जो प्रैक्टिकल करवा रही हो वो है। आप ये पाएँगे कि आपका आरोहण हो रहा है। आप किन्हीं भी परिस्थितियों में आपका आरोहण होगा और दूसरा चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों के अंदर, चाहे वो आश्रम में क्यों ना हो, वो कुछ नहीं होगा, वो वहीं बैठा रहेगा। बात तो इस चीज़ की है, करके तो देखो। अभी जीवन तो इतना जिया है ही, सारे अच्छे मैच्योर स्टेज के लोग हैं यहाँ तो। इतना करके देखने में दिक्कत क्या है? आत्म अनुशासन और आत्म प्रभुत्व ही इसके रहस्य हैं, इसलिए आत्म अनुशासन और आत्म प्रभुत्व। तो मैं क्यों कहते आ रहा हूँ कि माइंड की क्रिया के अंदर आपके जीभ का स्वाद भी बहुत ज़्यादा, नहीं तो माइंड है नहीं ना, माइंड नहीं है फिर। माइंड नहीं आ सकता, एज़ ए फैकल्टी नहीं आएगा वो। विवेकानंद जी कह रहे हैं यदि रसना का आपको स्वाद है, तो और कोई अपराध की आपको आवश्यकता ही नहीं है। इतना पर्याप्त है। हम तो सोच रहे हैं प्लानिंग करके। आप ये सोचिए विवेकानंद जी कैसे पहुँचे उस सत्य तक। ये मैं कह रहा हूँ, ये उदाहरण है कि मानसिक विवेचन से वहाँ तक नहीं पहुँच सकते और ये एक अकाट्य सत्य है। ये नहीं कि मेरे ऊपर कम लागू होता है और आप पे ज़्यादा लागू होता है, कोई भी कर लो इस बात को तो। यदि आप इन चीज़ों को भड़का के रखते हैं, आपकी डीपर फैकल्टीज़, जो बात करी जाती है कि आप सब्जेक्टिवली चीज़ों को लेते हैं, वो एक दायरे में करी जाती है। जहाँ प्रैक्टिकल चीज़ों की बात आ जाती है, वहाँ इसलिए एक फंडामेंटल सत्य है, एक प्रैक्टिकल सत्य है। आत्म अनुशासन और आत्म प्रभुत्व ही इसके रहस्य हैं। अपन ने ये पहले नहीं पढ़ा था, पर देखो जो अपन विवेचन करते आ रहे हैं, एकदम परफेक्ट विवेचन है ये, कि आत्म अनुशासन यदि नहीं करोगे और आत्म प्रभुत्व नहीं करोगे, रहस्य इसकी चाबी यहाँ है। तो आप कहीं कभी भी सही मानसिक आपका जो ये है चीज़, आपको जो शस्त्र दे रखे हैं, उसका दुरुपयोग होगा। हत्या हो रही है, पूरे विश्व में हो रही है। कोई बताने वाला नहीं है, देखिए आप। तो मनुष्य जाति यहाँ है। इससे आप कोई शुभ की आशा कर लो, इसमें विज्ञान आपको कोई सहायता पहुँचाए, विज्ञान तो आपके हाथ में वो गड़बड़ और करेगा। जैसे ये तो श्री अरविंद कह रहे थे कि व्यक्तिगत अहम की और फिर सामूहिक अहम की कोई ऐसी शक्ति अभी तक नहीं है। वो तो उसके हाथ में विज्ञान ने ऐसी पोटेंट चीज़ें दे दी, जिसको सँभाल पाना एक इतना बड़ा शासन तंत्र कर लिया, एक इतना बड़ा समाज तंत्र कर लिया, आर्थिक तंत्र कर लिया, जो इसके अहम के लिए सँभाल पाना असंभव है। अब तो कोई नई चेतना आए, इसी का उद्घोष कि भई ऐसी कोई चीज़ हो। नहीं होगा जगत में, अरे जगत में तो कभी वो चीज़ें नहीं रही, जब शुरू में पो फूटी थी तो अंधकार तो था ही। तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि हम उस जगत से बिलॉन्ग नहीं करते, हम माँ श्री अरविंद के जगत, जो प्रकाश आ रहा है, हम उसके मुखबिर हैं, हम उसके यहाँ एग्ज़ीक्यूशन करने वाले लोग हैं। वह रहस्य है सत्य के स्रोत को तथा भागवत संकल्प एकमात्र, जो ही प्रत्येक रचना को उसकी पूर्ण शक्ति और उसकी सर्वांगीण और सामंजस्यपूर्ण संसिद्धि प्रदान कर सकता है, कि सतत शासन को अपने अंदर खोज निकालना। ये है, जब आप माँ श्री अरविंद को इस दृष्टिकोण से पढ़ते हो, आप एक सही तार को पकड़ के चलते हो। ये प्रमाण मिल गया कि अपन जो विवेचन हमने ये नहीं पढ़ा था कि आगे क्या चल रहा है, पर जो अपना विवेचन है, आप कितने समय से देख रहे हैं, एकदम इसी लाइन में चल रहा है अपना, कि यदि ये यहाँ से नहीं है, तो नहीं हो सकता। तो सतत ये जो शासन है ना, आपके भीतर, इसको यदि यही इतनी देर से अपनी चर्चा है, मन और उसकी क्रियाओं के विषय में एक बात निश्चित है, और वह यह है कि तुम केवल उसी बात को समझ सकते हो, जिसका तुम्हें स्वयं अपनी आंतरिक सत्ता में पहले से ज्ञान है। तुम्हें जो पहले से ज्ञान है, इसलिए वेद को ये क्यों नहीं समझ रहे? है ही नहीं वो चीज़। आप वेद में प्रवेश करके वो ही चीज़
श्री अरबिंदो की वो ही बात समझ सकते हो यदि भीतर आपके है, नहीं तो वो बात नहीं समझ सकते। किसी पुस्तक में जो चीज़ तुम्हें विशेष प्रभावित करती है, वह वही होती है जिसे तुम अपने अंदर की गहराई में पहले ही अनुभव कर चुके हो। इसलिए ये बाहरी चीज़ नहीं है। यदि टीचर सामने ऐसा है, इनफैक्ट वो आपके अंदर ये चीज़ें पैदा कर देगा। इस टेक्नोलॉजी का आपको आभास नहीं है। इसलिए आप ये सोचते हो कि अब इसको कैसे रखो, इसका मानसिक विवेचन नहीं किया जा सकता। ये जो अब जो विचार आया है, इसका मानसिक विवेचन नहीं किया जा सकता क्योंकि आप इस टेक्नोलॉजी के संपर्क में ही नहीं आए। भई आप ये सोचिए कि चैतन्य महाप्रभु के पास जो लोग आ रहे थे बुद्धि से, ऐसा क्या था कि वो जब जाने की बात होती थी, जब इनके पास चतुर्मास के बाद जब या जो ये जब जाने की थी, तो वो हाहाकार करते कि हम नहीं जाएँगे, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसी क्या बात थी? माँ के पास व्यक्ति क्या सोच के आया वो? और तुरंत ही सारा रुख चेंज हो जाता है। ये शिक्षा का एक अलग डायमेंशन है। हमको इसका सेंस नहीं है। ये बात हर चीज़ में लागू होती है। चाहे आप राजनीति की बात करो, चाहे आप किसी भी चीज़ की। इसीलिए हमको क्यों लगता है कि इससे तो नहीं होगा, क्योंकि आपने वो पोटेंसीज़ अनुभव ही नहीं करी। बहुत से मनुष्य किसी पुस्तक या उपदेश को अत्यंत अद्भुत पाते हैं और बहुधा तुम उन्हें ऐसा कहते हुए सुनते हो, यहाँ जो कुछ कहा गया ठीक वही मैं स्वयं अनुभव करता और जानता हूँ, किंतु मैं इसे इतनी अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर सकता था जैसा यहाँ किया गया है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भी हमको माँ श्री अरविंद की वाणी क्यों, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर है, यहाँ बैठे हैं जो, वो ही आपको सूट करेगी। जगत का प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल सूट नहीं करेगा। और जितना ही आप इसको और कैसे करें? डेलिबरेटली आप अपने आप को चेतना के ऊपर कि मेरी वाणी से ये ही चीज़ आएगी, गलत शब्द नहीं आएँगे, गलत बात नहीं आएगी। धीरे-धीरे इस सत्य को आप बिल्ड कर लेंगे। आपके इर्द-गिर्द का चारों तरफ का ऑरा आप बिल्ड करेंगे। इसलिए आप ये देखते हैं कोई व्यक्ति है, कैसी भी कन्फ्यूज़न की स्थिति के अंदर बड़ा कन्फ्यूज़्ड है, चिल्ला रहे हैं लोग, चीज़ें अस्त-व्यस्त पड़ी हैं, ये हैं, वो है। एक व्यक्ति जाता है, थोड़ी देर के अंदर व्यवस्था में आ जाती हैं चीज़ें। एक व्यक्ति का ऑरा इस तरीके का है क्योंकि अपने चारों तरफ वो इसी तरीके की भिनभिनाहट रखता है। वो जहाँ जाता है चीज़ें व्यवस्थित थीं और जाके वहाँ वो कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है, लोगों के बीच वैमनस्य पैदा कर देता है, इधर-उधर की कानाफूसी। ये देख सकते हो व्यक्ति-व्यक्ति के साथ। जब अनेकों मनुष्य किसी सच्चे ज्ञान की पुस्तक के संपर्क में आते हैं, तो उनमें से प्रत्येक अपने आप को उस पुस्तक में पाता है और प्रत्येक बार पढ़ने में उसे कुछ ऐसी बातें मिलती हैं, जिन्हें वह पहले न देख सका था। पर इसके अंदर सब्जेक्टिवली आप इन बातों को कैसे ले रहे हो? पर आप मेरी बात को ले रहे हो और किसी दूसरे वाले की बात को देख रहे हो कि नहीं, इसमें तो वो बात जब जो विवेचन अपन कर रहे हैं, तो ये क्या बात है? भई ये जो शब्दों का विवेचन है, डेफ़िनेटली आप साइकोलॉजिकली या सब्जेक्टिवली जैसा ले रहे हो, वैसा ले रहे हो। पर एक व्यक्ति की ही बात की ये प्रामाणिक ज़्यादा है भई। 20 जने उस एक की कि नहीं ये ठीक है, तो मतलब कोई तत्व तो है, जो अभिव्यक्ति हो रही है। क्यों माँ श्री अरविंद के पास वो जा रहे हैं कि वो सारे लोग तत्व तो वो निकाल रहे हैं जो उनको निकालना है, वो भी सत्य है। पर जिस चीज़ की वो अभिव्यक्ति कर रहे हैं, वो भी एकदम अकाट्य सत्य है। ये दोनों ही बातें हैं। नए सिरे से पढ़ने पर हर बार वह ऐसी चीज़ें पाता है जिन्हें पहले पहल उसने उसमें नहीं देखी थी। हर बार यह ग्रंथ ये तो हमारे लिए रोज़ का काम है। इसलिए मैं क्यों कहता हूँ कि इस जगत का निर्माण उन्होंने किया है। हम जिस जगत में रह रहे हैं, उसका निर्माण माँ श्री अरविंद ने किया है। और आप इसको जितना ही बार इसको स्थापित करते हो, उतनी ही बार आपके लिए ये जगत टेंजिबल बन जाता है, आपके लिए छूने लायक बन जाता है, आप इसको छू सकते हैं। और जितनी ही बार इसका खंडन करते हैं, उतनी बार ये एब्स्ट्रैक्ट बनता जाता है। आपको ही विश्वास नहीं रहता ये है क्या ऐसा?
और जितनी बार आप विश्वास करके वो ही एक्टिविटीज करते हैं, उतनी बार आप छू सकते हैं। छूने की प्रक्रिया, अरे ये तो संगीत हम कर रहे हैं, कितनी पोटेंट चीज है। छूना मतलब हर चीज का गुणधर्म है भाई। ये तो प्रेम से आप आलिंगन करते हो, शरीर छूता है, पर भावना से जो 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 आपका आलिंगन है, वो तो कभी शरीर के छूने से थोड़ी होता है कोई। वही व्यक्ति के प्रति आपकी अंतरंगता खत्म हो, वो छूना अच्छा और नहीं लगता। तो ये बाहरी नहीं, रियलिटी कुछ और है। हर बार ये ग्रंथ उसके सामने ज्ञान के एक नवीन क्षेत्र को खोल देता है, जो अभी तक उसकी दृष्टि से चूक गया था। अब गीता है, हमने शुरू करी। भाई जितने लोग यहाँ शुरू से संपर्क में हैं, उन्होंने देखा पहले कोई चीज़ रजिस्टर करती थी, कोई पॉइंट, हाँ, ऐसा है। एक मोटा-मोटा कुछ कान में पड़ा, दोबारा पढ़ी। कई और जो चीज़ें पहले वेग थी, वो थोड़ी और साफ हुई। धीरे-धीरे फिर वर्ण व्यवस्था तो कभी समझ में ही नहीं आती थी, ये कह क्या रहे हैं? ये स्वभाव, स्वधर्म, ये कह बातें क्या है? ये अभी तक लोगों के क्लियर नहीं है। और जो लोग इन चर्चाओं के संपर्क में रहे, कि पहले गीता, फिर बाद में उसकी एसेंशियल गीता, फिर उसका हिंदी, अंग्रेजी, जो संपर्क में रहे, जितना ही आप इसके बार-बार चर्चा, परिचर्चा, तो वो जो विचार, जो वेग थे, वो आज आपके क्रिस्टल्स बन गए। एकदम स्पष्ट है कि अरे ये बिल्कुल ठीक बात है। उसके आधार पे अब माँ श्री अरविंद की कोई भी उस तरीके की बात आती है, तो आप कहते हैं बिल्कुल मैं समझा। और आपको वो जितना, और आप कह रहे अकाट्य रूप से है ये बात, तो इसका मतलब कोई चीज़ तो ऐसी है, जो ये कहा जा सकता है निश्चित, एकदम आप कर लो, आप प्रमाण सिद्ध कर लोगे। इसमें क्या बात है? तो इसलिए आप जितना ये करते हैं, आपके साथ ये प्रक्रिया होती रहती। मैं एकदम प्रैक्टिकल इसके अंदर जा रहा हूँ, नहीं तो आप ये कहें भी ठीक है, अब ये मन की क्रिया होती होगी, हम क्या करें? आप ये करो कि आपकी वाणी, आपका चिंतन, देखना, देखो भी उस तरीके से भी माँ का कार्य कैसे हो रहा है। अगर अतिमानस आ गया, तो वो कैसे क्रिया कर रहा है? हम भी विवेचन तो कर ही रहे हैं, जगत की स्थितियों का, चीज़ों का, हर महीने लेख लिख रहे हैं अपन तो। पर किस लिए? किस दृष्टिकोण से? चेतना के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, तो चीज़ें ऐसी हैं। हम नहीं कह रहे कि यही है। हाँ, कई चीज़ों हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल पक्की यही बात है। और कई चीज़ों में ये कह रहे हैं कि ये एक दृष्टिकोण है देखने का, यदि डीपर तरीके से देखते हो, ये भी एक दृष्टिकोण है। किसी को लगे भई ये इसका लाभ उठा सकता है, नहीं लगे कोई ख़ास बात नहीं। अपना उस पे कोई आग्रह नहीं, पर ये भी एक दृष्टिकोण है। इतना हम सब ये तो संकल्प कर सकते हैं कि जगत आपको बार-बार कान के अंदर वही जगत की प्रैक्टिकैलिटी, वो अफ़ीम चटाएगा। हमने खूब ऑलरेडी चाटी हुई है, नई चाटने की ज़रूरत क्या है? तो अभी तो उससे उपरत होने की ज़रूरत है। माँ श्री अरविंद का जगत रियल है। अगर नहीं है, तो फिर हम एक ऐसी दुविधा में हैं, क्यों तो अपना समय खर्च कर रहे हैं, क्यों जीवन खराब कर रहे हैं। भई माँ श्री अरविंद की भजन कर रहे हैं, उनकी विचारों को मान रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, विश्वास करते ही नहीं। अभी एक तो क्यों जीवन का सत्यानाश कर रहे हो? उसकी बजाय तो ऐसों के पास जाओ, किसी के पास जो वास्तव में कुछ तो आपको दे सकता हो। माँ श्री अरविंद की बात करें, विश्वास उन पे हो नहीं, उनका जगत हो नहीं, तो फिर ऐसी दुविधा में क्यों निवास करें? और यदि वो रियल हैं, तो फिर रियल मानें। परंतु ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पठन ज्ञान की उन परतों तक पहुँच जाता है, जो उस मनुष्य की अवचेतना में अभिव्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए जब इन सेंटेंसेस को इस तरीके से खोला जाता है, जब कोरी मानसिकता से जा रहा हो, आप पे कोई इंप्रेशन ही नहीं पड़ता इन सेंटेंसेस का। और जब ये एक वो मूल से आप जोड़ देते हो, आप कहते हो माँ आओ और ये आपको जो करना है, श्री अरबिंदो आइए, जो करना है आप करिए। तो इन सेंटेंसेस के अंदर ये सेंटेंस, ये शब्द रहते ही नहीं, आपको शब्द दिख ही नहीं रहे ये। शब्द से ज़्यादा आप तो विचार के अंदर निवास कर रहे हैं। आप और जितना ही विजुअलाइज़ करते हैं, आप अनुभवों में प्रवेश कर रहे हैं। आप देखिए तो सही, रोज़ आपके साथ ये प्रक्रिया है। ये की जा सकती है, ऐसे जगत का निर्माण किया जा सकता है। और आप बार-बार उसी चीज़ को सुनते हैं, फिर आप उसके पॉइंट्स बनाते हैं, लिखते हैं। तो जो चीज़ें अभी आपको नहीं सुनाई दे रही, इसी क्लास में आप कहेंगे, "अरे! इसमें तो और हज़ार बातें हैं।"
इसमें तो इतनी और चीजें थी, ये आपके अंदर एक ऐसी श्रृंखला ट्रिगर कर देगा अनुभवों की। क्यों? कैसे? ये किया जा सकता है। ये सारी चीजें करी जा सकती हैं। इस ज्ञान को अब किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान कर दी गई है, और वह भी जैसी वह स्वयं करता उससे कहीं सुंदर रीति से। इसलिए हमारी सारी हाईएस्ट एस्पिरेशंस, हमारी डीपेस्ट हम सोच सकते थे वो माँ श्री अरविंद में मूर्तिमान हैं। परंतु एक बार यह अभिव्यक्ति होते ही वह उसे तुरंत पहचान लेता है और अनुभव करता है कि यही सत्य है। अब यूँ तो आप ये कहेंगे भी हम मन और ये चीज़ें, अब मन अगर कहो तो ये मन से ही करोगे एज़ सच तो यहाँ हमको देखना पड़ेगा मन एक बड़े सीमित दायरे में शब्द काम में लिया जा रहा है। क्योंकि माँ यहाँ कह रही हैं अनुभव से, या आप तुरंत ये पहचान जाते हो तो अरे मन से ही यूँ तो मन से ही पहचानोगे कि माँ की उसमें क्या है, वाणी के अंदर क्या है, अब और अप्रोच क्या करोगे। पर यहाँ मन का जो एक कनोटेशन है, वो एक सीमित दायरे में है। जो ज्ञान तुम्हें बाहर से आता हुआ दिखाई देता है, वह तुम्हारे अंदर के ज्ञान को बाहर ले आने का एक अवसर मात्र है। आपके लिए होगा, तो इसलिए आप कहीं भी बैठे हैं, किसी भी स्थान पे बैठे हैं, आपके तो हमेशा ही सत्य रिवील करता रहेगा। इसलिए आप कहें तू एक ही जगह बैठा है, अरे व्यक्ति तो गया ही नहीं, खाली वो कह रहा है मैंने तो यहाँ पौंडीचेरी का बस अड्डा ही नहीं देखा आने के बाद। दूसरा कहता है बेचारा, अरे वो आपको बेचारे के रूप में देख रहा है, क्योंकि उसके तो सत्य नए-नए डेवलप कर रहे हैं, नीचे से उमड़-उमड़ के आ रहे हैं। वो आपको ये देखे कि तेरे को अपने मन को राज़ी रखने के लिए रोज़ इधर-उधर घूमना, ये करना। मतलब आप अपने आप को नित नई चीज़ लाने के लिए किसमें ढूँढते हो? भोजन में, स्त्री-पुरुष के झगड़ों में। हम ये मकान की डिज़ाइन चेंज कर लें, इसको चेंज कर लें, कहीं घूम ही आएँ, कुछ ये कर लें, कुछ सोशलाइज़ेशन कर लें, पार्टीबाज़ी कर लें। सारी मनुष्य जाति इसमें लग रही है कि हम कैसे फेस करेंगे वीकेंड के ऊपर। अरे भई शराब पीना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, चलो यहीं घूम ही आते हैं, चलो ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं। तो दरिद्रता की स्थिति में आप हो, जहाँ रोज़ आपको शॉपिंग करनी पड़ती है, रोज़ आपको अपने मन को किसी चीज़ में अटकाना पड़ता है। ये व्यक्ति को कोई उसके भीतर से जो चीज़ें आ रही हैं, वो आपको बता नहीं सकता। ये भी एक जगत है। तो अभाव के जगत में जीने की क्या आवश्यकता है? सारा मानसिक जगत, इसलिए जिन लोगों ने ये बात करी है, ये बात तो सारों के लिए प्रमाण रूप से कि यदि इनमें जाते हो, तो अभाव में जियोगे। और अगर इस चेतना में जीते हो, तो आप ऐसी संपन्नता के अंदर जीते हो। अब ये कह दोगे ये तो किसी के लिए, अरे ये तो सबके लिए ही है। ये बात तो कोई भी उसमें गया है, उसने यही प्रमाणित करी है। सारा मानसिक जगत जिसमें तुम रहते हो सीमित है। यहाँ मन की और की जो बात करी जा रही है, आपको शेड्स समझनी पड़ेगी। सारा मानसिक जगत जिसमें तुम रहते हो सीमित है, भले ही तुम उसकी सीमाओं को जानते या अनुभव न करते हो। इसलिए इसको कैसे कर सकते हो? श्री अरबिंदो के संपर्क में आके, माँ के संपर्क में आके, और माँ की वाणी जो है, अगर आप मानसिक विवेचन करोगे, कुछ नहीं समझ सकते। बहुत डीप स्पिरिचुअल अनुभव से ये आ रही हैं चीज़ें। ये सामान्य जो ये रेटरिक हैं, इवन सो कॉल्ड आपकी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, वो भी नहीं है ये। डीपेस्ट स्पिरिचुअल अनुभव जो व्यक्ति इस जीवन में गया है, वो तो कहेगा बिल्कुल ठीक है ये, एकदम। और जो मानसिक विवेचन कर रहा है, वो कुछ नहीं पाएगा इससे, कुछ समझेगा ही नहीं, ये कह क्या रहे हैं। और ये आवश्यक है कि कोई चीज़ आए और इस भवन को जिसके अंदर तुम्हारे मन ने अपने आप को बंद कर रखा है, तोड़ डाले और उसे बंधन मुक्त कर दे। उदाहरणार्थ, तुम्हारे कुछ बंधे-बँधाए नियम, विचार या सिद्धांत होते हैं, जिन्हें तुम परम महत्व देते हो। अब आपके लिए तो आप कहते रहे मेरे तो बिल्कुल यही हैं। इसलिए यदि शरणागति आपने नहीं स्वीकार करी, तो आप इन्हीं में रहोगे। यदि भीतर से अंतरात्मा आके ये नहीं कहती कि हे प्रभु मेरे को मुक्त कीजिए इन चीज़ों से, तब आप सेफ हैंड्स के अंदर आ जाते हो। इसका मतलब आपके कोई डीपर कोई चीज़ आई, कोई हायर चीज़ आई, जो इन नियमों से, इन चीज़ों से परे, यानी व्यक्ति इन्हीं के माध्यम से चलता है।
और फिर बाद में यदि इनकी थोड़ी सफलता हो जाए तब तो कहना क्या। आपको यदि नोबेल पुरस्कार मिल जाए, यदि जगत कहे अरे ये आपको ये बताएगा मैनेजमेंट के गुर, इसकी 20 बातों में एक भी अपना लोगे तो तुम सफल, तुम्हारा काम बन गया, तुम्हारा व्यापार चल पड़ेगा। अगर इसकी 50 बातों में, इसकी पूरी पुस्तकों में एक सूत्र पकड़ लोगे, तुम्हारा व्यापार चल पड़ेगा। अब बताओ, आपको कौन बताए कि आप बहुत बड़ी जेल के अंदर हो, तब तो आप बता ही नहीं सकते। आपके साथ अगर ये मार्ग अपना भी लिया, कोई समय इस तरीके की होती है, अरे मैं फेलियर नहीं था। दिलीप कुमार रॉय क्या कह रहे हैं? गुरुदेव मैं कोई फेलियर नहीं था। मैं यूरोप के अंदर जाके म्यूजिक एकेडमी खोल सकता था। फिर वापस व्यक्ति वहीं चला जाता है, अरे मैं ये हूँ। भीतर अंतरात्मा आती है, उसके आविर्भाव का चिन्ह क्या है? हाथ जोड़ के माँ से कहती मेरे को कुछ नजर नहीं आता। आप बताइए, आप बताएंगे वैसे मैं करूं। इसी के अंदर मेरा डिलाइट है, मेरा आनंद मैं इसी चीज में ढूंढता हूं। आप बताइए, इसमें आपकी फैकल्टीज को दबाना नहीं है। जैसे गीता के अंदर श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको होम कर दिया। अरे उसकी संभावना ही नहीं, हम तो ऑलरेडी जितने मूर्ख हो सकते थे उससे ज्यादा बजर मूर्ख हैं। उसको पवित्र करना है। भगवान को चढ़ा के सच्चा ज्ञान तो तब आएगा। अधिकांशतः ये किन्हीं नैतिक सिद्धांतों अथवा उपदेशों के आधार पर होते हैं। ये बारीकी से आपको देखना पड़ेगा। और जब तक वाइटल थोड़ा सा भी आपका उद्विग्न है, वो कभी जाने ही नहीं देगा इसके ऊपर। आपको लगेगा आप विवेचन कर रहे हैं। यहाँ ये अब ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जिन यंत्रों को काम में लेके आप ये करेंगे, वो यंत्र ही अपने आप में यदि फॉल्टी हों, वो तो आपको जो निष्कर्ष आप भीतर से चाहते हो वैसा दे देंगे। वैसा ही जगत का पिक्चर खड़ा कर देंगे, आपकी सिंसियरिटी भी आपके सामने ला देंगे। ये सारी बातें हैं, वो आपको सिंसियर करार कर देंगे, सब चीज़ें कर देंगे वो। जैसे कि ये नीति उपदेश, अपने माता-पिता का आदर करो, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही अन्य सभी। हम अपने तरीके से करते हैं। माँ श्री अरविंद से जुड़ के जहाँ सुविधाजनक होता है, वहाँ उनकी ये बात पकड़ ली, यहाँ ये पकड़ ली, वहाँ वो पकड़ ली। क्या जीवन में आपके कदमों को उनकी बात चला रही है? इतनी कि आप कहो मेरी रक्षा कीजिए, आप जो कह रहे हैं वो ही है सूर्य, वो ही है दिन। अपने आप में कोई जगत नहीं, अपने आप में कोई चीज़ नहीं। यदि आप देख पा रहे हैं कोई इंडिपेंडेंट जगत, तब तो आप इसी के अंदर, आप चाह के भी और किसी दूसरे जगत में नहीं जी सकते। आप तो इसी में जिएँगे। तो इसी मनुष्य जाति को थोड़ा-सा ह्यूमेन करने के लिए इस तरीके की चीज़ें करी हुई है, कि माता-पिता का आदर करो, माता-पिता का ये करो, नैतिक जितनी भी चीज़ें हैं, प्रत्येक मनुष्य की अपनी कुछ धुन होती है, या कोई एक या दूसरा पसंदीदा तकिया कलाम या प्रिय सिद्धांत होता है। मैं कह रहा हूँ पर ये पता नहीं चलता ना, ये तो गुरु कृपा से पता चलता है, अरे अपन यहाँ जेल में हैं, पता नहीं चलता अभी इसका, ज़िंदगी निकल जाती है। हर एक समझता है कि दूसरे लोग जिन पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, उनसे वह सर्वथा मुक्त है, और ऐसी धारणाओं को वह सर्वथा मिथ्या समझने के लिए भी तैयार रहता है। यही कह रहा हूँ मैं। एग्ज़ैक्टली यही बात चल रही है देखिए। परंतु वह सोचता है कि उसका अपना प्रिय सिद्धांत दूसरों की तरह नहीं है। उसके लिए वह सत्य होता है, वास्तविक सत्य। मन के किसी नियम के प्रति आसक्ति इस बात की सूचक है कि अब भी कहीं पर अंधापन छिपा हुआ है। इसलिए इसी दृष्टिकोण से अभी तक हमने माँ श्री अरविंद की पुस्तकों को अप्रोच किया है। और एक बार यदि आप पदार्पण कर लेते हो, तब चेंज हो जाएगी। तब आप एक सिक्योर ग्राउंड पे होंगे। आपका ग्राउंड चेंज हो जाएगा। क्योंकि माँ ये कह ही रही हैं कि व्यक्ति का अपना, ये अपनी धारणा है, सबकी नहीं, और जो इसमें शिफ्ट में आ गया उसकी नहीं है। मतलब चेतना का कोई स्तर है। उदाहरण के लिए दुनिया भर में फैले इस सार्वभौमिक अंधविश्वास को ले लो कि तपश्चर्या और आध्यात्मिकता एक ही चीज है। एसेटिसिज्म और स्पिरिचुअलिटी, इसके ऊपर तो कितने लोग भाग गए यहाँ से, नाराज होके चले गए इस बात के ऊपर, कि वो ये कह रहे हैं कि
ये तपस्या जो है वो आध्यात्मिकता है। अरे मैंने कहा यार आध्यात्मिकता मतलब ये तो सारे लोगों ने देखा था कि कितने वो नाराज हो गए इस बात के ऊपर कि तपस्या ही कि एक जना अपना कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से दोनों किडनी फेल हैं तो भी चल रहे हैं। मैंने कहा इससे नहीं चल रहे हो कि हमको इससे मत प्रॉब्लम भी नहीं है कि वो अपना वो तो कह रहे हैं वो तो बेचारे खुद चला के कह रहे हैं मैं तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन डायलिसिस करवा रहा हूँ भई। तो उनके लिए ये शौक था, जो ये उदाहरण दे रहे थे। मैंने कहा ये उदाहरण तो जिनका आप उदाहरण दे रहे हैं, वो तो 1 दिन छोड़ के इनफैक्ट उनका खुद का डायलिसिस का सिस्टम है, खुद का सेटअप है उनका डायलिसिस का। क्योंकि वो ये कह रहे थे कि तपस्या ये कि वो देखिए अध्यात्म ये होता है, मतलब जिस तरीके से कि और ये सबके अंदर है ये। हम में से एक नहीं है जो इस चीज़ को चूक रहा है। ये तो पहली बार श्री अरविंद ने माने और माने विशेषकर कि आध्यात्मिकता तो बड़ी सुंदर चीज़ है। ये शरीर को सुखा देना, एक हाथ को ऊपर कर रखा है, 2 टाँगों को इधर कर रखा है। यार क्या मतलब? इस संसार में आके वैसी पीड़ा कम है क्या जो ज़बरदस्ती पीड़ा दे रहे हो? कि मैं शरीर को सुखा दूँ, मैं ये कर लूँ। फिर क्या ब्यूटी है, आप देखो तो सही, माँ को देखो एक तरफ और एक उन सारों को देखो, कुछ भी नहीं, कितना मरूज़ सा एटमॉस्फियर है, कितना भद्दा एटमॉस्फियर है। कहे कौन? तो उनको बड़ी ये शॉकिंग सी बात थी, बड़ी ये रिपल्सिव सी चीज़ थी, आपने कैसे कह दिया? अरे मैंने कहा ये अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है तो आध्यात्मिकता कम नहीं हो जाती, नहीं जाता तो कोई आध्यात्मिक बढ़ ही नहीं जाता। हो गया वो देखो अपनी अध्यात्म की शक्ति से किडनी फेल है तो भी चल रहे हैं। मैंने कहा अभी देखो आपको दिक्कत तो होगी, पर फैक्ट्स तो आप थोड़े से सही करो। उनके लिए शॉकिंग था, फिर वो आए नहीं, 1 आध दिन बाद में आए ही नहीं। वो इस जो ये शौक लगा इस बात का, मैंने कहा भई ऐसे नहीं है। आध्यात्मिकता और इसमें ये 20वाँ वॉल्यूम जब शुरू किया था, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, रेनेसाँ इन इंडिया, तब आध्यात्मिकता यहाँ की मास्टर कुंजी है, इसके ऊपर मैंने मैंने रोक लिया। ये चीज़ समझाने में कि ये कोई भी मानक जो हैं वो आध्यात्मिक हैं ही नहीं, कोई से भी नहीं है ये। ये अब ये देखो माँ ने यहाँ उस समय अगर होती तो मेरे को अरे भई ध्यान थोड़ी कोई आप ये कोटेशन लेके कोई यहाँ शास्त्रार्थ थोड़ी करना है। अपन तो एक इंट्यूशन के आधार पे वो जो कह रहे हैं, उस तरीके से चल रहे हैं। ये एक अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है ये। अब बताओ ये क्या बात है ये? मतलब ये दूर-दूर तक भी नहीं, ये अंधविश्वास है कि आपकी एस्थेटिसिज़्म और स्पिरिचुअलिटी ये एक ही चीज़ है, ये अंधविश्वास है। अब बताओ, अब कोई एक सुनने तैयार है क्या? आज के समय जो सारे समय कुंभ के जो आपको वीडियोज़ जो सारे समय भेज रहे हैं, वो बाबा जी ये वाले, ये चिमटे वाले बाबा जी ये और उसको स्पिरिचुअलिटी का पर्याय मान लिया गया है। अब आप ये बात जाके कहीं कहो, पहली बात तो खुद समझो इसको कि क्या चीज़ होती है फिर स्पिरिचुअलिटी और जो आप सो कॉल्ड asceticism है, ये अंधविश्वास है। देखो कैसी विचित्र बात है, ये शब्द क्या कि अंधविश्वास है ये। ये तो आपने तो देखा था अनिल जी उस समय पर अब खुद भी तो समझो इसको कि ये अंधविश्वास और ये मतलब कोई अंतर तो आया फिर इसमें। ये तो अपन ने जो चर्चा करी थी 20वें वॉल्यूम की, आपको तो ध्यान है हाँ, सारी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ध्यान है, बिल्कुल। वो तो एकदम से जो है उखड़ गए थे, बिल्कुल उखड़ अब आ गई वही बात एग्ज़ैक्टली वही कि ये अंधविश्वास है ये। ये कम्युनिकेट कैसे करें? जबकि माँ तो स्पष्ट शब्दों के अंदर यहाँ कह रही है कि ये अंधविश्वास है और ये सार्वभौमिक अंधविश्वास है। इसलिए आप ये सोचो कि आप कोई सो कॉल्ड स्पिरिचुअल तबके को जाके माँ श्री अरविंद की बात कहोगे, आपके खुद के भीतर तो हो जाए। आप दूसरी जगह जाके ये देखेंगे ये भी वही स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं, ये भी माँ श्री अरविंद भी वही नहीं है। ये आयाम ही धरती के ऊपर एक नया आया है, परमात्मा स्वयं आके उन्होंने एक नई चीज़ दी है हमको। विश्वास तो करो, जानो तो सही। हम ऐसे गुरु के सानिध्य में हैं, पता नहीं क्या पुण्य किए हुए हैं, पर इसका लाभ तो उठाइए। यदि तुम किसी एक
किसी का आध्यात्मिक पुरुष या आध्यात्मिक महिला के रूप में वर्णन करो तो तुरंत लोग यही कल्पना करने लगेंगे कि वह व्यक्ति ऐसा कोई होगा जो खाता नहीं अथवा सारे दिन बिना हिले-डुले बैठा रहता है, जो किसी कुटिया में अत्यंत दरिद्रता पूर्वक रहता है, जिसने अपना सब कुछ दे दिया है और अपने लिए कुछ भी नहीं रखता। आपका तो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, मतलब वो बोलता नहीं, मतलब वो ये करता है, एक तुरंत पिक्चर, ये एक सार्वभौमिक अंधविश्वास है। कितना बड़ा अंधविश्वास है और इसको ये फ्लॉन्ट किया जाता है, अरे इसने इतना बड़ा ये किया है, 100 दिन तक इसने अन्न का ग्रहण नहीं किया। हमको बड़ी क्यों लगती है? क्योंकि हम निरे पशु हैं, इसलिए ये बातें सामने यूँ रखी जाती है कि देखो ये चीज़ वो करी नहीं, ये क्या है ये? माँ कह रही है बुद्ध के समय भी स्पिरिचुअलिटी अभावात्मक नहीं थी, बहुत ही सुंदर थी और आज भी वैसी ही है सो कॉल्ड वैसे तो। तो हम तो कम से कम इस चीज़ को समझें। 100 में से 99 लोगों के मन में तुरंत ही ऐसा चित्र खिंच जाता है और हम उसमें से कोई विकल्प नहीं हैं। अगर हम अंधविश्वासों में जी रहे हैं, जब तुम किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की बात करते हो, इनके लिए आध्यात्मिकता का एकमात्र प्रमाण है दरिद्रता। हम रोज ये कह रहे हैं इसका है संपन्नता। आप और दरिद्र, जो मां शरीर में मिलने के बावजूद भी अगर कोई दूसरी चीज में देख रहे हो, उस वो आपको कुछ सुखदता दे देगी। इससे बड़ी दरिद्रता क्या हो सकती है, ये सोचिए। ये हम सब की स्थिति है। परमात्मा स्वयं आ गए, सारी चीज, और वो आपको टच करते हैं, आपकी सारी चीजें करते हैं, पर विश्वास ही नहीं होता। देखो भौतिक चेतना को, कैसी दरिद्रता है हम सब की। तथा जो कुछ भी सुखद या आरामदेह है, उस सब से परहेज। ऐसा व्यक्ति आराम वाली चीजें नहीं लेता। अरे ये देखो, ये क्या महात्मा जी, यह एक मानसिक रचना है, जिसे यदि तुम्हें आध्यात्मिक सत्य का साक्षात्कार और अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र होना है, तो झाड़ फेंकना होगा। और आप अपने मोमेंट्स पे तो नहीं, जब आपके ऐसी कोई चीजें हों, अरे यार ये क्या है ये? महात्मा तो हमने वो देखे थे, सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया उन्होंने, नर्मदा का पानी पिया। ये हर थोड़ी-थोड़ी देर के ऊपर तो इसको ये चाहिए, आराम की चीज़ें चाहिए। ये कोई माँ का काम क्या करेगा? ये सारों के हमारे कूट-कूट के भरी हुई है, कोई हम में से एक इससे चूक नहीं रहा। इनफैक्ट साधना अपनाते हो तो पहली बार इसका पता चलता है। इससे पहले की तो आशा ही नहीं है। जो साधना अपनाने को प्रेरित ही नहीं कर रहा आपको, तो वो जगत तो आपको खूब गले उतर रहा है। कारण, तुम आध्यात्मिक जीवन में एक सच्ची अभिप्सा के साथ प्रवेश करते हो। यहाँ से आगे नहीं चल पाएँगे क्योंकि समय सीमा हमारी हो गई। ये कल हम यहाँ से और लंबा है, पर ये तो बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही सुंदर है। मन क्या रहा, इसने तो सारी चीज़ें उधेड़ के, अब इसको मन कहो। इस मन के आधार पे आप जगत को देखते, आकलन करते हो, तो ये है ही नहीं भई। एनी हाउ हम फिर भी इसकी और पिक्चर बनाएँगे, पर ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। इस आकलन के आधार पे, ठीक है दीपक, कल ये इसको कौन और इस हैं, पेज ये नंबर? 48 48 से शुरू किया था श्री माताजी साहित्य संचय में। हाँ, दीपक। इसमें जो अपने अभी बीच में बात कर रहे थे कि जो अस्त व्यस्तता है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो अस्त व्यस्तता आती है। बढ़ तो सकती है, बढ़ बढ़ती सकती है। बढ़ सकती है क्या उसमें? जो लगता है कि जो चीज उसके हम देख नहीं पाते, लेकिन अगर हमारे एक्शंस हमारी डीप एस्पिरेशन के ऑपोजिट हैं, तो ही अस्त व्यस्तता बढ़ेगी और जबरदस्त बढ़ जाती है वो। हम ऐसा काम चला के कर देते हैं कि जो हमारी एस्पिरेशन तो है, भाई जाना है आगे, और जा रहे हैं उल्टे, तो इनर जो कोई चीज है वो तो उसको रेसिस्ट करेगी ही करेगी। हाँ, और हाँ। जितनी इनर चीज थोड़ी सी पावरफुल होगी, और हुँ। वैसे देखें तो दूसरे को हम देख सकते हैं कि भी वो आराम में है, जबकि एक्चुअली तो वो भी आराम में नहीं होता है खुद के लेवल ना, पे ना लेवल के मतलब ही अंदर। नहीं है। अरे क्योंकि पशु आराम में थोड़ी है एज़ सच। आराम और कोई तकलीफ भी का उसके मुद्दा ही नहीं है। हाँ, उसके आराम तक ये मुद्दा नहीं, लेकिन मनुष्य जाति के सारी के जो ये समस्या है, उसके पीछे रीज़न ये है कि डीप इन्ग्रेन्ड उसको उठ के परमात्मा की तरफ जाना है, और वो हाँ, जाने का व्यवस्था नहीं करके उल्टे-सीधे कामों में लगी हुई है, इसलिए सारी की सारी तकलीफ में है। अदरवाइज़ तो सारी की सारी उस तरफ चलने के लिए तैयार ही है। तो बिल्कुल। ये चीज़।
बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है, जैसे अपने माता-पिता की आज्ञा पालन और ये सारी चीज़ें, तो वो जो भजन है तुलसीदास जी का, मतलब कि अगर वो माता-पिता वो हमारे को उस हमारी डीप एस्पिरेशन के अगर सहायक हैं, तो है। माता-पिता हैं इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेरे माता-पिता हैं इसलिए पूज्य हैं, वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन उसमें भी माँ का परम निवास है, उसमें भी माँ का ही एक रूप है, इसलिए माता-पिता हो, भाई हो और विश्व भ्रातृत्व की जब बात करते हैं, तब तो फिर तो सबके अंदर ही हम उस परमात्मा को देखते हैं, हाँ, किसी को हम कम ग्रेडेशन या ज़्यादा ग्रेडेशन कैसे दे सकते हैं? वो तो हाँ, सबका हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, डेफ़िनेट, ये बिल्कुल। 2 चीज़ें। इनफैक्ट जब आप मार्ग पे चलते हो तो तकलीफ उठाने का और आनंद पाने का दोनों का बढ़ता है दायरा। संगीत सीखते हो उसके बाद व्यक्ति सेंसिटिव होने के बाद में उसका दायरा दोनों चीज़ों का बढ़ता है, रेंज कम कैसे होती है? आध्यात्मिकता में जाते हो आप, छोटा-सा विचार, माँ श्री अरविंद के विचार दर्ज करना इनसेंसिटिव व्यक्ति कर सकता है क्या? विचारों के प्रति सेंसिटिव। उतना ही डिलाइट का आपका क्षेत्र बढ़ जाएगा। ये क्षेत्र बढ़ते हैं, ये पता नहीं कौन लोग ये अंधविश्वास इस तरीके का फैलाते हैं। नहीं, नहीं, ये तो बिल्कुल साफ-सुथरा, ये समता है, मतलब उसको तो ठंड से भी दिक्कत नहीं है, इससे भी नहीं है और उससे भी। गधेपने की बातें हैं ये, सब बेकार बातें हैं ये। ये टोटल अंधविश्वास हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इन सब के प्रति कान एकदम बंद करो, बकवास है ये। आपके हृदय में माँ आपको कह रही हैं, वही सत्य है, एकमात्र, बस। आपको जो माँ कह रही है उस सब वो कितना भी गलत होगा, आप तो उसको फ़ॉलो करो और सब अंधविश्वास है, बकवास है एकदम। चाहे कितनी बढ़िया पुस्तकों में लिखा हो, किसी महान व्यक्ति ने क्यों ना कहा हो, आपके लिए कोई मतलब का नहीं है। आपके हृदय में आपका स्वयं का वेद निहित है। हाँ, वो धीरे-धीरे आपको अगर इनसिंसियर हो, सिंसियर कर देगा। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं उसको आधार मान के चल रहा हूँ, मेरे भीतर की वाणी में उसको फ़ॉलो कर रहा हूँ, अगर गलत फ़ॉलो कर रहे हो, आपको सही कर देगी। आधार तो होगा कोई। ये सब तो टोटल बकवास है। ये तो कह रहे हैं कितना बड़ा अंधविश्वास है और जिसको ही सारे जगह प्रस्तुत किया जा रहा है स्पिरिचुअलिटी के रूप में। इसलिए इंडिया नीचे आ गया क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है नहीं, उसको अगर स्पिरिचुअलिटी बताओगे, तो यही बेड़ा गर्क हो जाएगा देश का। नहीं, ऐसी स्पिरिचुअलिटी यहाँ थी, वैभव ही वैभव बिखरा पड़ा है हर क्षेत्र के अंदर। और इसको कहते मैंने हाथ सुखा दिया अपना, अरे तो किसके लाभ आया ये हाथ? भगवान सुखा के भेज देते, अंग नहीं देते, अगर तेरे को सुखाने की जरूरत क्या है? कैसी मूर्खता है ये? और इसको स्पिरिचुअलिटी का पर्याय बताया जा रहा है और होगा किसी के लिए। हम सब के अंदर भीतर माँ बैठी है, उससे पूछ लो, पर सिंसियर रहो। उससे सच्चे रूप में पूछ लो, वो आपको सिंसियर होने के लिए मजबूर भी कर देगी। तो यहाँ और कोई बात है? दीपक जी कोई बात? समझ में आ रही है। हम जब तक श्री माँ के ऑरा में प्रवेश नहीं करें, तब तक मन सही चीज का रचना नहीं करेगा, सही रूप का निर्माण नहीं करेगा। एकमात्र चीज है उनके संपर्क में आने का। भाई इस अपॉर्चुनिटी को मैं लेता हूँ रविकांत जी आपके लिए। और दूसरी जो पुस्तकें हैं उनके कोटेशंस हैं, ये हैं, वो हैं कि वो महान सिद्ध हैं, वो हैं। अब आपने देख लिया माँ ने स्पष्ट तरीके से कि ये टोटल अंधविश्वास है। जो पूरा कि उनको सेंस ही नहीं है कि माँ श्री अरविंद की स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो पहले हमको धीरे-धीरे ये अनुभव करें। आपके भीतर माँ की वाणी आपको जो कहेगी, दूसरा व्यक्ति कैसे बता देगा आपको? उतना ही बता सकता है जितना आपके अरे माँ आपको डायरेक्ट बताएँगी, किसी के माध्यम की क्या ज़रूरत है? इसलिए और कोई दूसरे के संपर्क में ये वो तो भ्रमित करना अपनी बुद्धि को। ठीक है रविकांत जी? ये कितनी स्पष्ट है कि ये अंधविश्वास है ये टोटल। तो और दूसरी जी, ये बातें। बहुत बढ़िया वार्ता रही आज की। मैं इसको जब तक अब ये देखो आप इस पैसेज को यदि प्रैक्टिस में इस तरीके से नहीं जोड़ो, क्या इस सेंटेंस को पढ़ लो आप खुद, समझ में तो आए क्या कुछ? विवेक कोई बात है क्या? नहीं भैया ठीक है। अनिल जी? हाँ पंकज जी, बहुत ही सुंदर। मैंने भी इसको पढ़ा था पहले, लेकिन वो चीज उस तरह से नहीं समझ पाया जितना कि आज वो गहराई में चीजें क्लियर होने लगी मतलब। तो ये फैकल्टी जैसे धीरे धीरे डेवलप होती है तो चीजें अब पढ़ने में अलग तरह का आनंद आता है मतलब। जैसे कल बिल्कुल, मैंने नेपोलियन को पढ़ा, तो अब वैसे पढ़ के तो मैंने पढ़ लिया था, कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन अब जो उनका पर्सपेक्टिव और जिस तरह से उन्होंने उस तरह को उनको रखा है, हाँ, वो धीरे धीरे वो फ्रिक्वेंसी कुछ अब जो है वो मैच करने लगी, सब तो मजा बिल्कुल। आ रहा है फिर समझ में, बिल्कुल।
इसलिए बहुत अब ये सुंदर। एकदम प्रमाण है, मैं कह रहा हूँ ये करोगे तो आप ये पाओगे। हाँ, वो इन लाइन जैसे आपको लगा कि वहाँ फ्रीक्वेंसी कुछ जो ट्यून हो रही है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसके पीछे क्या चीज़ है, वो कुछ जो है समझ में आना, जब पढ़ने का मजा आता है। सही, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बिल्कुल। सारी चीज़ें हो जाएँगी, मैं कह रहा हूँ थोड़ा साहस करो, ये सारी चीज़ें आप भी पाएँगे। आप भी नहीं मतलब आप, मेरा कोई इस मोनोपोली है क्या इसके ऊपर? और मैं नहीं, कौन-सा वो कोई शीर्ष के ऊपर आप पहुँच गया? बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हो सर। ये तो मतलब ये तो हमें जो है सौभाग्य ही है, ये तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को भी। वो तो ऑफेंडेड होके स्पिरिचुअलिटी की ये डेफिनिशन से भाग गए। हाँ, सोचो आप। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। ये तो बिल्कुल अपने को जो है प्रिविलेज जो मिल रहा है, ये तो अद्भुत है। शब्या जी। सुनील भैया ठीक बोल रहे हैं भैया, हम लोग को मिल रहा है विशेष चीज। धीरे-धीरे आप इसको फिर से सुनिए। मन अपने कहाँ से शुरू किया था, पहले क्लैरिटी नहीं थी। अब देखो किन चीज़ों में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। 5 बजे होगी या नहीं होगी ये आप सारों की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करती है, पर आप समय से आएँ। समय से नहीं आएँगे तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप सोचें हम 5 मिनट लेट जुड़ेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो तो समय से आएँगे तो ही आपको मिलेगा, क्योंकि चीज़ मिलती है चेतना से, वहाँ आने से। तो यहाँ विराम देते हैं। हम सुबह 5 बजे करेंगे या नहीं करेंगे, वो देविका जी हैं, आप लोग सारे तय करके कि उपलब्धता आपकी रहेगी क्या? उस पे अपन तय करेंगे। हम लोग तो ठीक है? रहेंगे भैया, हाँ, देविका जी से पूछ लीजिएगा। रहेंगे। वो भी हैं भैया, कल रहेंगे। हाँ, तो आप सारे इसका तय करके, पर मेरे को समय से चाहिए आप लोग। समय से चाहिए, समय से सारी चीज़ें चाहिए। आपका लोअर बीइंग अदरवाइज़ निकल जाएगा आपको। यहाँ विराम देते हैं, अपन दिन में तय करके उसका फिक्स कर लेंगे कि कल 5 से 6, 6 से 7। 6 से 7 तो निश्चित है, 5 से 6 हम देखते हैं। जय श्री माँ। जय जय श्री श्री राम।